मैं कमरे के सामने खड़ा था, वही कमरा जो अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो जिंदा था। दरवाजा पूरी तरह खुला नहीं था, लेकिन अंधेरे के अंदर से दर्जनों छोटी छोटी सांसें आ रही थीं। कुछ तेज, कुछ धीमी, कुछ ऐसी जैसे कोई रो रहा हो। मैं पीछे हटने ही वाला था कि अचानक पूरा घर कराहा जैसे दीवारें किसी भारी चीज के नीचे दब रही हों। सीढ़ियों पर खड़े वो सब बच्चे एक साथ फुसफुसाए, अंदर जाओ, मैंने कांपते हुए कहा। क्यों? उनकी गर्दनें एक साथ झटके में मुड़ी। क्योंकि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन? मेरे मुंह से मुश्किल से निकला। तभी मेरे पैरों के नीचे की लकड़ी ठंड से जमने लगी, धीरे धीरे, जैसे जमीन खुद मेरे कदम निगल रही हो। एक बच्चे की आवाज आई, वो जो पहले यहाँ दफन था। मैं चौंक गया। पहले ये सब उसके नहीं थे। सभी बच्चों ने सिर हिलाया। हम सब उसके बाद आए थे। कमरे के अंदर से एक नई आवाज आई, गहरी, भारी, बिल्कुल इंसानी नहीं। बहुत समय लगा तुम्हें यहाँ आने में। हवा इतनी ठंडी हो गई कि मेरी सांस धुएं की तरह बाहर निकल रही थी। माँ पापा अब भी टेबल पर जमे हुए बैठे थे, लेकिन इस बार उनकी आंखें हिल रही थीं, जैसे कोई उनकी पलकें अंदर से खींच रहा हो। मैं भागा, पर सीढ़ियों का आखिरी स्टेप मेरे पैरों के नीचे धंस गया, और फिर पीछे से किसी ने मेरी टांग पकड़ ली। ठंडी पकड़ नहीं, गरम, मजबूत, इंसान जैसी। मैंने नीचे देखा। बिस्तर के नीचे उभरी उंगलियां अब कई गुना बड़ी थीं, और उन पर मिट्टी नहीं, खून लगा था। आवाज आई, तुमने बच्चे को दफनाया। पर मैंने चीखते हुए अपना पैर छुड़ाया और लपककर बाहर के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खोला। बाहर पूरा मोहल्ला अंधेरे में था। सड़कें खाली, लाइटें बंद, जैसे सब गायब हो गए हों। पीछे से कदमों की आवाज आई, छोटे नहीं, बड़े, भारी, जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत भूखा तहखाने के नीचे से बाहर आया हो। मैंने दरवाजा धड़ाम से बंद किया। तभी दीवार पर कुछ उभरने लगा, गहरी नाखूनों से खरोंच, बड़े हाथों की, जो धीरे धीरे एक शब्द बनाती गई, अधूरा। मैंने डर के मारे पीछे हटते हुए पूछा, क्या अधूरा? पूरी दीवार एक साथ जवाब बनी, खरोंचों में, खून में और अंधेरे की आवाज में, तुम। और फिर पूरी लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज बची, अब शुरू होगा असली खेल, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।